कानपुर के हालात और नगर निगम की बात करें तो चाहे कितनी भी बातें करी जाएं, कितनी भी सुंदरीकरण की बातें करी जाएं, स्मार्ट सिटी की बातें करी जाएं, पर एक भारी बारिश आती है और सारी की सारी कलई खुल जाती है, या ये कहें कि जो चिकनी चुपड़ी ऊपर से दिखती है वो धुल जाती है। कानपुर की 80 फीट रोड यूं धंसी कि अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए डॉट नाले जो मुख्य सड़क से कई फीट नीचे होते हैं वो तक धंस गए। आप में से तो शायद बहुत कम लोग डॉट नालों के बारे में जानते होंगे। देखिए न्यूज़ प्लस से अविरल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। अफसरों के लापरवाह रवैये और ठेकेदारों की मनमानी के कारण बरसात होते ही भ्रष्टाचार की पोलें जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। हम 80 फीट रोड पर इस वक्त खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये नाला जो है, डॉट नाला इसे बोला जाता है, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये 80 फीट रोड पूरी धंस चुकी है। और धंसने के बाद में ये पूरा जो डॉट नाला कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय से बनाया गया था। और इस पर एक चट्टे के नाले की अगर बात की जाए तो एक डेयरी वाले का नाला भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बीच में जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के अधिकारी जो हैं जांच करनी शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जाता है कि जो ड्रिल करके टेलीकॉम की जो लाइनें डाली जाती हैं, उसके कारण अंडरग्राउंड जो वाटर लाइनें होती हैं, सीवर लाइनें होती हैं, वो पानी रिसाव होता है, चिटक जाती हैं, जिससे कि सड़कें जो हैं वो धंसने लगती हैं। तमाम नगर निगम के अधिकारियों की बात की जाए तो जैसे ही ये सड़क धंसती है उसके बाद में लोगों का, अधिकारियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और जांच पड़ताल और सारी जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर चुके हैं। सर, किस तरीके की जांच की जा रही है? आपके द्वारा क्या निकल के सामने आया है? क्या किस संबंध में बताइए? ये जो रोड धंसी है इसके पीछे आप किसको मानते हैं, जिम्मेदार कौन है? इसमें इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। इसकी लाइफ पूरी हो गई, ब्रिटिश के समय का है। यहाँ पर सबमर्ज प्रेशर पड़ा है। इसके नीचे कहीं मैनहोल इत्यादि, जैसे मैनहोल देखिए, इसके लीकेज होने के कारण पानी मिट्टी में गया है, तो सबमर्ज प्रेशर पड़ने के कारण पुरानी डाट आर्च होने का टूट गई। सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जो ड्रिल करके जो लाइनें डाली जाती हैं, तार डाले जाते हैं टेलीकॉम की, उसके कारण रिसाव होता है, उससे होता है, तो उसको लेकर के कुछ कार्रवाई नहीं हो रही आप लोगों? नहीं, जो ड्रिल करके वो होता है, ऐसा ड्रिल करके जो मैनहोल इत्यादि डैमेज होते हैं, लेकिन यहाँ जो ड्रिल करके पाइप डाली गई है ये लगभग 1.5 फीट ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ ड्रिलिंग से कोई वो नहीं है। यहाँ पर मैनहोल के लीकेज से सबमर्ज प्रेशर होने का पुरानी डाट लाइन धंसा है। बरसात होते हुए सर कई सारी ऐसी लाइनें, कोई यहाँ ही की रोड नहीं धंसी है, पी रोड पे भी धंसी है, तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? कि बीच में लोग पैसा खा जाते हैं, भ्रष्टाचार? क्या आप कहना चाहते हैं इसको? ये भ्रष्टाचार का कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये ब्रिटिश पीरियड की लाइन है, जो डॉट लाइन है, इनका अपना जो टाइम होता है, एक हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है, लाइफ होती है हर चीज़ की, वो लाइफ इसकी एक्सपायर हो चुकी है। अब ये एक्स्ट्रा टाइम चल रही है, ये मान के चलिए। तो जहाँ पे मान लीजिए कहीं कोई प्रेशर ज़्यादा पड़ा, ऊपर से प्रेशर पड़ा, वाटर प्रेशर पड़ा, कोई और प्रेशर पड़ा, तो उसी वजह से सर इसकी बात मान लेते हैं ब्रिटिश के समय की है, लेकिन कई सारी शहर में ऐसी भी हैं जो नई भी, तो उसको किसका जिम्मेदार कौन है, क्या मानते हैं आप? वो तो देखिए उसके जिम्मेदार विभिन्न हमारी कार्यदायी संस्था है। सीवर लाइन का है, जल निगम है, सीवर लाइन का काम वो देखता है। नगर निगम द्वारा सीवर लाइन इत्यादि का कार्य नहीं। नगर निगम के जो ठेके दिए जाते हैं, क्या ठेकेदार इसमें पैसे खाते हैं? आप लोग उस पर कुछ कार्रवाई करते हैं? ठेकेदार का कौन सा वो है? कोई भी यदि कार्य की गुणवत्ता का देखिए, इसका तो कोई एक वो मानक होना चाहिए। आप जैसे एक आपने बात कह दी कि ठेकेदार पैसे खाते हैं, तो इसका कुछ साक्ष्य भी तो होना चाहिए ना कि पैसे तरीके से अगर रोडें धंसती हैं, रोडें अगर धंसती हैं तो सर उसके ऊपर कोई आप जांच बैठाते होंगे, कोई कार्रवाई करते होंगे? बिल्कुल। क्या किस तरीके की शासन इतना सख्त है, कोई भी काम अगर होता है, कोई भी रोड काम अगर गलत पाया जाता है तो उस पर पूरी कार्रवाई होती है, ब्लैक लिस्टिंग होती है, रिकवरी होती है, पूरा प्रोसेस है शासन का। सर अभी ये धंस गई है तो इसके लेकर के क्या प्लानिंग है? क्या आप नई योजना? प्लानिंग के लिए हम आए हैं। इसकी अभी जांच हो गई, IIT के स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी आएंगे।
ठीक है, इसका डिजाइन करके इसका काम शुरू हो। तो मुख्य अभियंता एसके सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि ये जो लाइनें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, जिसके बाद में ये अंग्रेज़ों के समय की बने लाइनें हैं। और हमारे सवाल पूछने पर उन्होंने ये भी माना कि कहीं ना कहीं ड्रिल के बाद में जो रिसाव होता है तो बरसात आने के बाद में ये सड़कें जो हैं वो धंस जाती हैं। तो एक सवाल नगर निगम पर ज़रूर खड़ा होता है, क्योंकि बचाव में अपने बोलते नज़र आए इंजीनियर साहब भी। भ्रष्टाचार जो है नगर निगम में भी है, भ्रष्टाचार जो है जो ठेकेदार हैं वो भी करते हैं, जिसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और इस तरीके के हादसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन गनीमत ये है कि इसमें अभी भी कोई इतना बड़ा हादसा पिछली बीती जो बरसात है उसमें अभी तक देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन सड़कें जो हैं कानपुर शहर की यही योगी जी से पुकार रही हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें तो छोड़िए, यहाँ पर सड़कें धंसना शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अमरेल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।